हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में खुश खुश आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे आज स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले के लिए रीडिंग हो रही है। सो स्कॉर्पियो वाले के लिए देख लेंगे कि इस अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है, कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, और कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो छुपे हुए हैं, जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। सो आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है, ठीक है? तो देख लेते हैं कि इस अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, ठीक है? तो पॉजिटिव हो जाइए, और जो बात आपसे रेजोनेट हो वो रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है? एंड यहाँ पे जेंडर भी स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है? सो गाइड कीजिए डिवाइन, गाइड कीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए, बताइए। ओके, सो आपके इस अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ एंड करियर में क्या आ रहा है, और आपकी हेल्थ भी कैसी रहेगी ये भी मैं चेक कर लूंगी। तो मैं पहले हेल्थ के लिए कार्ड निकालती हूँ, ठीक है? गाइड कीजिए डिवाइन कि वृश्चिक वालों की हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, बताइए, या पास्ट में कैसी थी। और उसके बाद हेल्थ के लिए मतलब करियर के लिए, लव लाइफ के लिए निकालती हूँ। तो हेल्थ के लिए मैंने कार्ड निकाले हैं, ठीक है? मैं चलिए मैं पहले हेल्थ का ही बताऊंगी, मैं करियर और लव लाइफ के लिए भी निकाल लेती हूँ, ठीक है? करियर और लव लाइफ के लिए भी बताइए डिवाइन कि करियर और लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में स्कॉर्पियो वालों की। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी, ठीक है? चिंता मत करिए, ठीक है? मैं निकाल रही हूँ, मैं साथ साथ दिखाती रहूंगी, ठीक है? हाथ में है मेरे, मैं निकाल रही हूँ, ठीक है? तो बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है? सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया आप लोगों के लिए। कुछ नेगेटिव भी आए, बट पॉजिटिव बहुत सारे आए, तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड चिंता मत करिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं। क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक पे जो कार्ड होते हैं ऊपर ऊपर, वो भी आप ही लोगों के लिए होते हैं, ठीक है? तो कोई घर की थर्ड पार्टी है, सॉरी कोई घर की थर्ड पार्टी है जो बहुत ज्यादा शायद आपको परेशान कर रही है। उसकी वजह से आपका थोड़ा सा हालत खराब है, माइंड स्टक चल रहा है इस समय पे, ठीक है? माइंड स्टक चल रहा है। और ये करंट की एनर्जी भी हो सकती है, ये पास्ट की भी हो सकती है, नियर पास्ट की। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो आप, कंफ्यूज जोन में बैठे हुए हैं कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने आपके नाक में दम कर रखा है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं आपकी पहले हेल्थ ही बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये सब चीजें आपके साथ स्टिल हो रही है, ताकि थोड़ा आप उससे रेजोनेट कर सके कि हाँ, मेरी सिचुएशन ऐसी है या नहीं है। तो अगर किसी की है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। कई लोग बोलेंगे नहीं, हमारा तो दिमाग स्टक नहीं है, नहीं हम तो ऐसे नहीं है, हम तो वैसे नहीं है, हमारे लिए क्यों बोला जा रहा है? तो आपके लिए नहीं बोला जा रहा, वो एनर्जी किसी और की निकली है आपके लिए। आपका जितने पोर्शन में आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है उतनी देख लीजिए, अगर पूरी होती है तो पूरी देखिए, मतलब देखेंगे तो ऑब्वियसली पूरी, लेकिन क्या आपसे रेजोनेट कर रहा है वो आप देख के अपने तक रखेंगे। अगर आपको लगता है वो चीज आपके लिए बेकार है या फालतू है तो उसे छोड़ देंगे दूसरों के लिए, क्योंकि वो एनर्जी दूसरों की है, तो उनको छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, ठीक है? तो हम बस पॉजिटिव होके देखिए रीडिंग को, ओके? तो आपकी जो पास्ट में जो हेल्थ रही है वो अच्छी नहीं रही है, आप कंफ्यूज रहे, दिमाग खराब रहा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से माइंड स्टक बोल सकते हैं, या फिर सर दर्द होना, माइग्रेन का दर्द उठना, या फिर और भी कुछ समस्याएं, जैसे किसी का नेक पेन, किसी का बैक पेन, इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है? और किसी का यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकती है, क्योंकि जो पास्ट में किसी लोगों ने आपको बैकस्टेप किया है, आपको चीट किया है, लड़ाई झगड़े करे हैं आपसे, ये थर्ड पार्टी कोई घर की दिख रही है, बहुत ज्यादा झगड़ालू लोग हैं आपके इर्द गिर्द। आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप जो है वो डिवाइन बीइंग है, आप ईश्वर के बच्चे हैं। सो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि अगर आप रीडिंग यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सोल फैमिली का ही हिस्सा है,
आप भी एक सोल हैं जो बहुत ही डिवाइनली सोल है, ठीक है। इसलिए मैंने जब मैं आई तो मैंने हाई डिवाइन सोल बोला, क्यों? क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। तो आपके पास ये रीडिंग आई है तो आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, पर आपके इर्द गिर्द लोग है ना, उनका जो ऑरा है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और इसी वजह से आप भी बहुत परेशान हो रहे हैं, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन मुझे अब दिख रहा है कि जो भी है, आप जिस भी कंफ्यूजन में बैठे कि ये सारी समस्याएं मेरे जीवन में कब ठीक होगी, तो चिंता मत करिए। अप्रैल मंथ में आपकी हेल्थ ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत ही करिए, हेल्थ बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी हेल्थ दिख रही है। इस अप्रैल मंथ में आपकी हेल्थ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, मतलब आपकी तबीयत ठीक होने वाली है, और चीजों को लेके एक जैसे दिमाग में कंफ्यूजन थी, तो वो सारी चीजें आप उसके लिए एक्शन लेने वाले हैं, उसके लिए फैसला लेने वाले हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, है ना, जीवन में आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं। इस तरह से आप एक फैसला लेना। तो हेल्थ ठीक रहने वाली है, ठीक है। मैं लव लाइफ करियर का बता देती हूँ। तो करियर में मुझे दिख रहा है कि करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, पास्ट में कुछ करियर थोड़ा सा अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के, बाकी लोगों की ठीक है, पर किसी किसी की लोगों का ठीक नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल खराब है करियर, ये बोलूंगी कि 50-50 है, मतलब ना अच्छे में ना बुरे में। मतलब आप कमा के खा रहे हो, रोटी खा पा रहे हो, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छे चीज की उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊं, मेरे पास बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत ज्यादा है। आपको ज्यादा की उम्मीद है, बेसिकली आपके पास ज्यादा पैसा आने वाला है। इस अप्रैल मंथ में आप कुछ बड़े बड़े इवेंट्स करेंगे, आपके पास बड़े बड़े कुछ इवेंट्स आने के चांसेस दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी वो आपको बिजनेस लाके देगी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो। अगर आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। द एम्प्रेस है यहाँ पे, कोई चेयर दिख रही है यहाँ पे भी, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मनी बहुत सारा आ रहा है, किसी का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, किसी को प्राइवेट सेक्टर में भी मिल रही है, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी की जॉब मिल रही है। तो कि ये आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो एक जो ज्यादा पैसों की एक चाह है, जो इच्छा है आपके अंदर, वो आपके पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ ईश्वर क्या बोल रहे हैं, ये कार्ड देखो ध्यान से। ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का क्या बोल रहा है, इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो नीचे कुछ लोग बैठे हैं और वो उसको सिक्के बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, और लोगों के साथ न्याय कर रहा है। एक तराजू भी इसके हाथ में, एक हाथ से पैसे दे रहा है, और वो जो लोग हैं वो थोड़े दीन और दरिद्र हैं, थोड़े गरीब हो सकते हैं, और ये इंसान के पास बहुत पैसा है, ये लोगों के साथ न्याय कर रहा है और उनको पैसे दे रहा है, इट मीन्स वो उनको मदद कर रहा है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इंसान की तो कोई मतलब इंसान की तो कोई सीमा ही नहीं है कि वो कितना ज्यादा सोच लेता है। मतलब मैं ये बोलूंगी कि जो चीज आपके बस में है वो भी और नहीं है वो भी, आप ऐसी ऐसी चीजें सोच लेते हैं, हम ऐसी ऐसी चीजें सोच लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमें वो ही मिले जो हम चाहते हैं। हमें तो ईश्वर, कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ईश्वर हमें कहीं बढ़कर देते हैं, लेकिन ईश्वर जब आपको कहीं बढ़कर, कहीं गुना बढ़कर देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो ईश्वर के लिए? तो जो भी आप पैसा कमाते हो, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, ईश्वर मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊं ये बात, क्योंकि मैं एक माध्यम हूं और मैं इस रीडिंग में बिल्कुल जीरो हूं, लेकिन जो भी इंट्यूशन से आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपको लोगों की मदद करनी है। अगर आपको ईश्वर पैसा देते तो आपको भी लोगों को दान करना है, दान पुण्य का काम करना है। आपको पैसा दान करिए, कपड़े लत्ते दान करिए, कुछ भी दान करिए, बट करिए। ईश्वर को 10% का पार्टनर बना लो, ठीक है, अपने पार्टनरशिप कर लो ईश्वर से, क्योंकि वो आपके पिता है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ दे सके, कुछ भी औकात नहीं है, लेकिन वो पैसा किसको देना है? ईश्वर के बच्चों को देना है, जो लगे, कोई जरूरतमंद है जो एबल नहीं है, आप उनको दे सकते हैं, ठीक है।
जो कोई भी ऐसा लगे आपको, उनको दे दीजिए, लेकिन आपको अपनी कमाई का 10% देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप ये सोचेंगे कि मुझे ही मुझे मिल जाए और मैं अपना पैसा तो थप्पी लगा के रखूं, मैं किसी को दूं ना, मेरा पैसा मेरा ही है, मैं तो नोटों की गड्डियां रखूं अपने अलमारी में या तिजोरी में, ऐसा सोचते हैं अगर, तो मैं एक बात बोलूं, वो पैसा किसी काम का नहीं है कि आप किसी को मदद भी नहीं कर पा रहे। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए किसी को जरूर देना। अगर आप 50,000 लाख कमा रहे ना, तो उसमें से 10% उनको दे देना, दान कर देना। वहां पे लालची मत बन जाना, फिर ईश्वर आपको आजमाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ, अगर ईश्वर आपको इतना सारा ढेर सारा पैसा देने वाले ना, तो वो आपको आजमाएंगे कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप 10% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर आपने वो चीज ठीक से नहीं करी, तो वो चीज वो आपसे वापस भी ले लेंगे, इतना ध्यान में रखिए। इसलिए ये चीज मैंने बोली है कि आपकी तरफ पैसा आएगा, लेकिन आपको लोगों को दान करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हर किसी को, जरूरी नहीं है कि किसी के पास लाखों रुपए आ गया, किसी के पास हजारों आ गया तो वो ही दान करेगा, सिर्फ उसी का फर्ज बनता है, उसके पास आ रहा है तो वो करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। मान लो कोई एक दिन के 100 रुपए एक मजदूर भी कमाता है ना, और यहाँ पे कोई रीडिंग देख रहा है, तो मैं बोलूंगी किसी एक पर्सन को एक समोसा खाने के लिए 10 रुपए दान कर देना। तो वो एक दिन का, 1 डे का, रोज 10 रुपीज करना है। और अगर जो भी आपके 100 रुपए के हिसाब से जो भी मंथली होता है, उसके हिसाब से आप 10% मंथ में कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए। नहीं करना इकट्ठा तो रोज का दे दीजिए 10-10 रुपए, ठीक है। तो ये एक मिनिमम अमाउंट मैंने बताया, बाकी आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली तय करिए कि आपको कितना देना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं ना, तो ईश्वर के बच्चों की मदद करते, जहां पे भी कोई आपको लगता है जरूरतमंद है, तब तो ईश्वर आपको अच्छे से पैसा, सब कुछ आपके घर गृहस्थी में, आपकी लव लाइफ, एवरीथिंग ठीक करने वाले हैं, ठीक है। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, आपको अपने कर्म भी ठीक रखने हैं साथ साथ, और लोगों की मदद भी करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, मुझे दिखाई दे रहा है विक्ट्री आ रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में, अगर मैं लव करियर का तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं यहाँ पे, तो लव लाइफ में आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि एक मतलब अगर जो भी यहाँ पे मैरिड नहीं है, यहाँ पे मैं बोलूंगी कोई भी एक ऐसे लोग हैं जो सिंगल है, जो पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो उनके जीवन में प्यार आ रहा है, पार्टनर आ रहा है, ठीक है। कोई पैशनेट होके आपकी तरफ आ रहा है कोई, ठीक है, कोई भी पार्टनर दिख रहा है। अगर लेकिन कोई मैरिज करना चाहते, तो यहाँ पे मैरिज का साइन भी आ गया कि आपके जीवन में कोई शादी के लिए एक पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और आपको विक्ट्री मिलने वाली है। और अगर कोई ऑलरेडी पार्टनर के साथ है, तो उन, या फिर अलग हो गए हैं, पार्टनर के साथ थे बट अलग हो गए, कोई दिक्कत ऐसी हो गई है ना, नो कॉन्टैक्ट हो गया, तो रियूनियन का साइन भी दिख रहा है, ये रियूनियन का भी कार्ड होता है, और सक्सेस आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है, विक्ट्री आने वाली है। और दूसरी बात, आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी आने वाली है ना, पैसों से रिलेटेड, है ना, स्टेबिलिटी आने वाली है आपके जीवन में, आप स्टेबल होने वाले हैं, आपके पास अच्छा एक मनी आने वाला है, पार्टनर आने वाला है, सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ये हो रही है। और मैं एक चीज बोलूं कि कुछ आपके आसपास आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं, आपका इस समय ऑरा भी हो सकता है नेगेटिव हो, आप थोड़ा सा अपने ऑरा की क्लींजिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। कोई आपके घर के लोग हैं ये बहुत ही नेगेटिव हैं, थोड़ा इन लोगों से बचिए, क्योंकि मेरे को बार बार वो ऐसे स्क्रैच कर रही हूँ ना मैं स्किन को, तो मुझे फील हो जाता है कि आपका ऑरा, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ जाती हूँ ना, तो मेरे को फील हो रहा है कि ऑरा नेगेटिव है। तो वैसे आप पॉजिटिव इंसान है, बट आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है ना, और अपनी प्रोटेक्शन करनी है। तो प्रेयर्स कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने सिचुएशन जो भी आपके साथ है, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन को, और अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए ईश्वर के साथ, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। और स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आने वाले समय में, आने वाले 2025 में आपके जीवन में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। अगर कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, तो अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं रीडिंग के लिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत समय से आपके जीवन में परेशानियां चल रही है,
और ठीक नहीं हो रही है तब तो आप अपनी रीडिंग बुक कर लो, और 1-2 महीने से तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रीडिंग को क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं भी बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, जैसे भी लगी कमेंट कीजिए। और चलती हूँ अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।